क्या आपने कभी सुना कि एक व्यक्ति गरीब भी है और साथ में धनी भी? बड़ा अजीब सा सवाल है ये। कैसे एक व्यक्ति गरीब भी हो सकता है और धनी भी हो सकता है? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। लॉजिकली अगर हम देखें तर्क वितर्क से, या तो वो धनी होगा या वो गरीब होगा। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। लेकिन एक ऐसी कलीसिया थी जो गरीब भी थी और धनी भी थी। एक ऐसी कलीसिया थी जिसने दुख उठाते उठाते अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया और उसको जीवन का मुकुट मिला। शायद आप सोच रहे हैं कौन सी ऐसी कलीसिया है। जी हाँ, ये कलीसिया पहली शताब्दी में थी और उस कलीसिया का नाम है, उस चर्च का नाम है स्मुरना। आज हम स्मुरना चर्च के बारे में थोड़ा विचार करेंगे और शिक्षा लेंगे उस चर्च के द्वारा कि कैसे आप और मैं उस मॉडल चर्च का, वो आदर्श जो हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम उसका अनुसरण करें। और ये कहीं और नहीं पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, जो कि हमारी बाइबल का अंतिम किताब है और जो आने वाली चीज़ों के बारे में बताता है, भविष्यवाणियों के बारे में बताता है, अंत के दिनों में क्या होगा, ये सब बातें हम सीखते हैं। तो आज हम देखेंगे स्मुरना चर्च के बारे में। आपने पेरगमुस के बारे में सुना और आपने एफेसस के बारे में सुना। आज हम स्मुरना के बारे में ध्यान देंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि वो भाग आपके लिए पढ़ूं जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 8 से 11। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 8 से 11। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। यह है परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए, हर विश्वासी के लिए, हर कलीसिया के लिए। तो आज हम देखते हैं स्मुरना की कलीसिया के बारे में। पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते कि स्मुरना जो है अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा शहर था। वहाँ पर तरह तरह की बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी उस समय के स्टैंडर्ड के अनुसार। बहुत ही धनी शहर था, बड़े बड़े पैसे वाले लोग वहाँ रहा करते थे और वो पॉलिटिकल सेंटर भी था। और राजनीतिक रूप से देखें तो रोम का साम्राज्य वहाँ पर फैला हुआ था और लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि लोग इससे पहले कि यीशु मसीह की आराधना करें, वो उस राज्य के जो राजा हुआ करते थे उसकी आराधना करें, उसको उद्बत्ती जलाए और फिर उसके बाद आप जिसको चाहे उसकी आराधना करें। तो कई क्रिश्चियन ऐसे थे जिन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई हम तो सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इसके लिए उनको बहुत बहुत बुरा परिणाम भुगतना भी पड़ा। हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो 7 कलीसिया हैं उनमें से ये
तीसरी या दूसरी कलीसिया है। और ये स्मुरना की कलीसिया को कौन बोल रहा है? सुनिए ना, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। 8वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख। स्वर्गदूत का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, स्वर्गदूत का मतलब है पास्टर, लीडर, चर्च का अधिकारी, एल्डर भी हो सकता है जो उस चर्च का देख रेख करता हो। तो उसके स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बोलते हैं कि भाई ये बात लिख जो स्मुरना के साथ गुजर रही या गुजरने वाली है। तो क्या लिखना है ये हम देखते हैं। 9वां पद। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्लेश के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता या गरीबी को जानता हूं, परंतु धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया थी, ये यातनाओं को सहने वाली कलीसिया थी। मैं तेरे क्लेश और गरीबी को, दरिद्रता को जानता हूं। अब उन दिनों में, पहली शताब्दी में, कभी कभी लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह के जो खिलाफ थे, उसके विरोधी थे, या राज्य के जो अधिकारी थे, कभी कभी वो मारते नहीं थे उनको जान से, लेकिन कहते थे कि भाई हम तेरा पैसा लूट लेंगे, तेरा घर ले लेंगे, तेरे को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से वो क्या हो गए थे? गरीब हो गए थे। दरिद्रता यहाँ पर जो शब्द आया है, गरीब, बिल्कुल गरीब हो गए थे। ना उनके पास घर है रहने के लिए, ना उनके पास पैसा है, चीज़ें हैं रहने के लिए, और इस तरह से उनको सताया जाता था और इस प्रकार से उनको क्लेश दिया जाता था। ऐसी पहली शताब्दी में हम देखते हैं कि चर्च मेंबर्स को अगर वो नहीं ही मानते तो फिर उनको जो सिंह हैं, शेर के मान में डाल दिया जाता था। तो कभी कभी इस प्रकार से भी उन लोग सताते थे, मार डालने के द्वारा, और जो जंगली जानवर उनके बीच में डालने के द्वारा, और कभी कभी उनसे पैसे लेकर के उनके घर को बर्बाद करके ऐसा भी दुख पहुंचाते थे। तो कई ऐसे इस कलीसिया में थे, स्मुरना की कलीसिया में, जो गरीब थे। लेकिन क्या लिखा है? तू गरीब तो है, परंतु तू धनी है। धनी कैसे है? विश्वास में धनी है। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको एक यहाँ पर लेसन सीखना है। हम विश्वासियों को स्मुरना की कलीसिया से ये शिक्षा लेना है कि शायद हमारे पास पैसा हो या ना हो, वो हमें धनी नहीं बनाता है। धनी किस प्रकार का धनी? विश्वास में धनी, प्रभु में धनी, आराधना में धनी, दान देने में धनी, प्रभु की सहायता, मतलब सहायता का मतलब उसके चर्च की सहायता करने में धनी। इस प्रकार से ये स्मुरना की कलीसिया थी। तो आत्मिक रीति से वो धनी थे, हाँ, भौतिक रूप से वो गरीब थे। तो ये बात यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया में हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। फिर यहाँ पर कपटीपन वाली बात आ गई। जो है, जो बाहर से दिखता है, वो अंदर से नहीं है। क्या लिखा? और शैतान का आराधनालय, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। ऐसे लोग थे जो अपने आप को यहूदी बोलते थे कि भाई हम तो अब्राहम के संतान हैं, लेकिन दिल से नहीं थे। बल्कि लिखा है यहाँ शैतान का आराधनालय। बाप रे बाप, बहुत भयंकर रूप से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शैतान का आराधनालय। जहाँ पर वो शायद वर्शिप करने जाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी निंदा को भी जानता हूँ कि अंदर से वो कौन है। तो स्मुरना की जो कलीसिया थी, वो बहुत अच्छी कलीसिया थी, एक मॉडल के रूप में थी, एक आदर्श के रूप में थी, और आपको और मुझसे इससे शिक्षा लेना है। अच्छा, 10वां पद जो है वो बहुत
इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या लिखा है यहाँ पर सुनिए, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसमें कई बातें हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि स्मुरना की जो कलीसिया थी उसको दुख उठाने वाली कलीसिया कहते, यातना सहने वाली कलीसिया थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में, डायग्राम में देख रहे हैं कि चारों तरफ कांटों का ताज है और बीच में विश्वासी लोग, विश्वासी भाई बहन दुख मुसीबत में गुजर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इसके बारे में बात कही, दुख झेलने के बारे में, दुख उठाने के बारे में। मैं कई पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद जो हम पढ़ना मांगते हैं वो है यूहन्ना उसका 15 अध्याय 20 पद। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो यदि प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने सताया तो इसका मतलब प्रभु चाहता है कि हम भी, मतलब हमें भी लोग सताएंगे कि हम उसके फॉलोवर हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, है ना। और कई पदों को मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियों उसका 1 अध्याय 29 पद। फिलिपियों की पत्री और उसका 29 अध्याय और उसका 29 पद हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और स्मुरना की जो चर्च थी, कलीसिया थी, वो सच में बहुत दुख उठा रही थी। कई उसके जो लोग थे, विश्वासी लोग, घसीट घसीट कर ले गए, बंदीगृह में डाले गए और मार डाले गए, या उनको गरीब बना दिया शारीरिक रूप से। और ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। और साथ ही साथ मैं और आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी 3:12। 2 तिमोथी 3:12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो पाया जाता है 12वां पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लो भाई, ये है परमेश्वर का वचन मेरे लिए, आपके लिए। कितने लोग दुख मुसीबत से गुजर रहे हैं आज भी, जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। कुछ तो हमें पता पड़ जाता है इधर उधर से, कुछ के बारे में पता नहीं होता है ना। और हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि स्मरणा के साथ हुआ और ये हमारे लिए एक आदर्श बन गई थी ये चर्च। 1 पत्रस उसका 3 अध्याय 17 पद। 1 पत्रस उसका 3 अध्याय 17 पद। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। दुख उठाना है, हमको दुख उठाना है। और उसी का हम देखेंगे 1 पत्रस 4:12। 1 पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 पद। क्या लिखा? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत कर रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। 14वां पद। क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। ये तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है
कि स्मरणा की कलीसिया को बहुत दुख उठाना पड़ा। वहां पर मालूम एक परमेश्वर का जन था, उसका नाम था पॉलीकार्प। ये चर्च हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसी चर्च में उसको बहुत सताया गया। बताया जाता है चर्च हिस्ट्री के अनुसार पॉलीकार्प, जिसका नाम था, मसीह का दास था और एक बड़ा लीडर था चर्च का, उसको ऐसा बताया जाता है कि उसको ये बोलना था कि भाई मैं इनकार करता हूँ मसीह का। उसने मना कर दिया। उसने कहा जिस प्रभु ने मुझे 86 साल तक मेरी अगुवाई की है, मैं उसे कैसे इनकार करूं, उसका कैसे इनकार करूं? नहीं। और फिर उसके बाद उसको आग में जलाया गया, चारों तरफ लकड़ी रखी गई, लेकिन आग तो जली, लेकिन आग उसके शरीर को नहीं जला पाई। परमेश्वर का उसका प्रोटेक्शन था। इतना में गुस्सा होकर के वहां के खड़ा हुआ एक जो सोल्जर था, उसने अपनी तलवार उठाई और पॉलीकार्प के पेट में भोंक दी, मारा गया। ऐसे कई विश्वासी मारे गए। तो यही बात हम देखते हैं स्मरणा के चर्च में कि बहुत ये यातना वाली कलीसिया थी, दुख उठाना। और ये हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी वाली बात है, इनकरेजमेंट वाली बात है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस 2:20 और 21। पहला पत्रस 2:20 और 21 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। 21 पद, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। तो मैंने कई वर्सेस हैं बाइबल में, टाइम नहीं हमारे पास इन सब को पढ़ने के लिए, लेकिन वापस हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में चलेंगे। स्मरणा के चर्च के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं कि उसका जो क्लेश है और जो दुख है वो झेलने पर, वो क्या लिखा हुआ, मत डर, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालेगा, परखे जाओगे, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाने पड़े, लेकिन क्या है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों विश्वासियों के लिए है। अगर ऐसा मौका आता है तो प्रभु करे मुझे अनुग्रह दे, आपका अनुग्रह दे कि हम अंतिम सांस तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहे। और ये स्मरणा के चर्च ऐसे ही प्रभु में शहीद हो गए, विश्वास योग्य बने रहे, तो उनको परमेश्वर क्या देगा, जीवन का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट। और फिर क्या लिखा हुआ है, 11वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। हमारी पहली मृत्यु तो वो शारीरिक रूप से तो हम मर जाएंगे, यदि प्रभु ना आए लेने के लिए, जब तक हम जीवित हैं तो हम शारीरिक रूप से तो मर जाएंगे, वो हमारी पहली मृत्यु। लेकिन दूसरी मृत्यु क्या है, परमेश्वर से अलग होना, वो तो हम नहीं होंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर हमें दूसरी मृत्यु का स्वाद तो चखने ही नहीं देगा हमें, बल्कि आशीष देगा। क्या आशीष देगा, जीवन का मुकुट, यदि हम विश्वास योग्य बने रहे। यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता, आपके लिए और मेरे लिए स्मरणा की चर्च जो है एक आदर्श, एक मॉडल हमारे लिए बन जाता है कि हम अंतिम क्षण तक, अगर ऐसी बात आती है, लोग आपके विरोध में बोलते हैं, आपकी शायद हम पिटाई भी करते होंगे या दुख मुसीबत लोग बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से लोग घबराते हैं और वो परेशान करेंगे अन्य जाति। यीशु का नाम मत लो हमारे सामने, ऐसा हुआ है। कई ऐसे हमारे भाई बहन मारे गए और कई लोग जलाए भी गए। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप जानते होंगे। अंतिम क्षण तक वो विश्वास योग्य बने रहे। स्मरणा की चर्च आपके लिए, मेरे लिए एक चुनौती है।
वो जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, चाहे छोटी सी हमारे जीवन में सतावट आए। धन्य प्रभु यीशु मसीह ने क्या, धन्य हो यदि मसीह के कारण तुम सताए जाते हो, क्योंकि ये होगा और हो रहा है। हमें उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो सतावट से गुजर रहे हैं अभी इसी समय। और अगर हमारा ऐसा मौका आता है तो हम अपने में स्थिर रहें, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते। कहने का मतलब है कि हम ध्यान से सुने, मनन करें। कान हो का मतलब मनन करें और उस पर हम चलें। हम परमेश्वर के वचन पर कान लगाएं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहती। क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे